चंद्रमा हमारे मन, मनोभाव, चंचलता, विवेक, बुद्धि, विचारों की स्थिरता आदि का प्रतीक है। शरीर में कफ विकार जैसे खांसी जुखाम की समस्या हो, कंधे के रोग, रक्तचाप हो, फेफड़ों में विकार हो, मानसिक विकार जैसे पानी, आग आदि से भय होना जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही हो, मन एकाग्र न होता हो, दुर्व्यसनों के शिकार हो रहे हों तथा माता के सुख में कमी हो या फिर माता बीमार रहती हों जैसी समस्याएं यदि आपकी ज़िंदगी में हो तो इसका तात्पर्य है कि आप चंद्र ग्रह की समस्याओं से पीड़ित हैं और आपको चंद्र ग्रह के उपाय करने चाहिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के ज्योतिष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। अब आपको अपनी जन्मपत्ति देखना है चंद्रमा आपके किस भाव में बैठे हैं। अब मैं प्रत्येक भाव के उपाय बता रहा हूं। प्रथम भाव या घर के लिए उपाय, बट वृक्ष की जड़ में पानी डालें या शरीर में चांदी धारण करें। दूसरे भाव या घर के उपाय, माता का आशीर्वाद लें, मकान की नींव में चांदी दबाएं। तीसरे भाव के उपाय, गुड़ और गेहूं का दान करें या फिर हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें। चतुर्थ भाव के उपाय, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले दूध का कोई बर्तन अपने घर में भरकर रखें या फिर माता से चांदी लेकर अपने पास रखें। पांचवें भाव के उपाय, झूठ ना बोलें। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में चावल मिश्री बांधकर बहते पानी में प्रवाहित करें। छठे भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय, शमशान में हैंडपंप लगवाएं या फिर चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। सातवें भाव में चंद्रमा के उपाय, दूध का व्यापार करें, दूध का खोया कभी न बनाएं। आठवें भाव में चंद्रमा के उपाय, शमशान के नल से पानी लाकर घर में रखें। नवें भाव या घर के उपाय, दरिया में चावल प्रवाहित करें या फिर किसी मजदूर को दूध पिलाएं। 10वें भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय, रात के समय दूध का सेवन कतई न करें या फिर कुएं या नदी का पानी लाकर अपने घर में रखें। 11वें भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय, सोने की सलाई गर्म करके उसे दूध में ठंडा करें और उस दूध को पिएं या फिर दूध का दान करें। 12वें भाव में चंद्रमा के उपाय, वर्षा का पानी घर में रखें, कानों में सोने की बालियां पहनें। मित्रों, ये थे चंद्र ग्रह के 12 भाव में स्थित होने पर उपाय। उपरोक्त प्रत्येक भाव के मैंने 2 उपाय बताए हैं, उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। एक उपाय कम से कम 40 दिन तक किया जाना चाहिए और किसी भी दिन की नागा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश नागा हो जाए तो उसे फिर से प्रारंभ करें। यदि उपाय स्वयं न कर सकें तो इन उपायों को भाई, पिता, पुत्र इत्यादि भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थे चंद्र ग्रह के लाल किताब के अनुसार उपाय। यदि आपको अन्य ग्रह के उपायों के बारे में भी जानना चाहते हैं या फिर वास्तु के बारे में भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक अथवा सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं अधिक से अधिक ट्यूटोरियल अपने चैनल पर डालता रहूं। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।